तमिलनाडु बीजेपी के लिए स्ट्रगल वाला स्टेट है। सपने तो बड़े हैं लेकिन किसी भी सपने को पंख लग नहीं रहे हैं। अब जो हो रहा है वो और भी झटके वाला है। तमिलनाडु एनडीए में शामिल पार्टी पीएमके की फाउंडर रामदोस फैमिली में भयंकर महाभारत चल रही है। पिता एस रामदोस ने जिस बेटे अंबुमणि को राजनीतिक वारिस बनाया था, अब उसी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी में तो रखा है लेकिन केवल कार्यकर्ता की हैसियत से, वो भी इस शर्त पर कि कोई पद कोई पोजीशन नहीं मिलेगी और ना ही मांगेंगे। पिता ने एक और शर्त लगाई है कि बेटा पिता के नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा। पीएमके को बचाने के लिए डॉक्टर एस रामदोस ने बहुत हार्ड स्टैंड लिया। 85 साल के हो चुके हैं। 2022 में उन्होंने बेटे अंबुमणि को पार्टी को आगे ले जाने के लिए कमान सौंपी थी, लेकिन फिर न जाने क्या बात हुई कि एकदम से बेटे पर भड़क उठे। अप्रैल में उन्होंने बेटे का तख्ता पलट का ऐलान कर दिया। सुलह की 16 दौर की बातचीत पिता और बेटे के बीच चली। जब कोई रास्ता नहीं निकला तो उन्होंने बेटे को पार्टी की कमान जो दी थी वो वापस ले ली, खुद टेक ओवर कर लिया कि लाइफ टाइम तक वही पार्टी अध्यक्ष रहेंगी। रामदोस ने आरोप लगाया कि अंबुमणि पार्टी को हड़पने और पीएमके को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एस रामदोस ने चुनाव आयोग को लिखित दस्तावेज सौंपकर बताया कि अंबुमणि 28 मई से पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं रहे। 29 जून से पार्टी अध्यक्ष मैं बन गया हूं। चुनाव आयोग को कन्विंस कराने के लिए उन्होंने अपने समर्थन में 1413 एग्जीक्यूटिव कमिटी और 21 जनरल काउंसिल मेंबर्स के सिग्नेचर्स भी जमा कराए। चुनाव में किसको टिकट देना है किसको नहीं, फॉर्म ए और बी पर अब मेरे ही साइन वैलिड होंगे। अंबुमणि का दावा है कि वही पार्टी अध्यक्ष भी हैं। 15 जून को पीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक हुई। भरी सभा में अंबुमणि ने पिता से माफी मांगी लेकिन पार्टी पद छोड़ने को तैयार नहीं हुए। न्यूज मिनट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रामदोस ने केवल बेटे अंबुमणि से नाराज हुए बल्कि अंबुमणि की पत्नी और बहू सौम्या अंबुमणि पर भी वो बुरी तरह भड़क उठे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि दोनों पार्टी तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, समर्थकों में विलेन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सौम्या 2024 के लोकसभा चुनाव में धर्मपुरी सीट से पीएमके के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। रामदोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मशीन दिखाई कि उनके घर में लिसनिंग डिवाइस प्लांट किया गया था। ये सब जिस पार्टी में हो रहा है वो बीजेपी की एनडीए पार्टी है। माना जाता है कि पीएमके पार्टी और रामदोस परिवार में जो आग लगी उसके पीछे बीजेपी ही है। रामदोस खुद बीजेपी के करीबी रहे लेकिन अंबुमणि ने बीजेपी से दोस्ती जमाई तो उन्हें ये जमा नहीं। रामदोस की लाइन रही कि पीएमके को द्रविड़ पार्टियों के साथ ही होना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में रामदोस एआईएडीएमके से अलायंस चाहते थे। रामदोस ने दावा किया कि बीजेपी से अलायंस करने के लिए अंबुमणि और सौम्या मेरे घर आए और पैर छूकर हाँ करने के लिए कहा। तब मेरे पास बीजेपी के साथ जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अंबुमणि के कहने पर पीएमके ने बीजेपी से अलायंस किया लेकिन कोई फायदा इसका मिला नहीं। रामदोस ने दावा किया कि एआईएडीएमके के साथ अलायंस करते तो पीएमके 3 और एआईएडीएमके 7 सीटें जीत जाती। तमिलनाडु विधानसभा में पीएमके चौथे नंबर की पार्टी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को करीब 4% वोट मिले थे, 5 विधायक जीते थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पीएमके के लिए लड़ने के लिए 10 सीटें दी थी, लेकिन एक तरफा चुनाव में जीत डीएमके और कांग्रेस की हुई। पूरा एनडीए 0 पर सिमट गया। बीजेपी के साथ अब 2 ऐसी पार्टियां एआईएडीएमके और पीएमके है जो टुकड़ों में बटी हुई पार्टी है। तमिलनाडु की राजनीति में एस रामदोस कभी सत्ता किंग या किंग मेकर नहीं बने लेकिन करीब 35-36 साल से बड़े खिलाड़ी बने हुए हैं। किसी से स्थायी दुश्मनी स्थायी दोस्ती रखी नहीं। एआईएडीएमके, डीएमके, कांग्रेस, बीजेपी जरूरत के हिसाब से सबके साथ राजनीति करते रहे।
रामदास की पार्टी पीएम के रेलेवेंट भी बनी रही और सत्ता का सुख भी मिला। चीजें तब बिगड़नी शुरू हुई जब पीएमके का याराना बीजेपी से हुआ। बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब पिछले साल दिसंबर में उन्होंने बेटी गांधी मथी के बेटे और नाती को राजनीति में एंट्री कराई। ऐलान कर दिया कि मुकुंदन पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष होंगे। पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक में एस रामदास ने जैसे ही ऐलान किया, मामा अंबुमणि ने मंच से भांजे का विरोध करते हुए माइक पटक दिया। तमिलनाडु की अति पिछड़ी वेन्यार जाति में जन्मे रामदास अपने दम पर डॉक्टर बने, लेकिन जाति के हित के सवाल ने लाइफ बदल दी। रामदास ने 1987 में वन्यार जाति के लिए मोस्ट बैकवर्ड क्लास का दर्जा दिलाने के लिए आरक्षण आंदोलन चलाया। तब एमजी रामचंद्र तमिलनाडु के सीएम होते थे। आंदोलन के चलते तमिलनाडु में भयंकर हिंसा भी हुई थी। एमजीआर की सरकार ने गोलियां चलाकर 21 प्रदर्शनकारियों को मार गिराया। 1989 में चुनाव में सत्ता पलटी और करुणानिधि सत्ता में आए तो उन्होंने रामदास की मांग मानकर वन्यार को मोस्ट बैकवर्ड क्लास का दर्जा दे दिया। 5% वन्यार जाति तमिलनाडु में मोस्ट बैकवर्ड क्लास में शामिल है और तमिलनाडु के सेंट्रल और नॉर्थ में प्रभावशाली भी है। रामदास की पहली और बड़ी राजनीतिक जीत थी। इसी जोश में उन्होंने 1989 में पीएम के नाम की पार्टी बनाई। फोकस बहुत क्लियर था कि वन्यार जाति के हित की राजनीति ही करनी है। इसके लिए दल बदलने के लिए परहेज भी नहीं किया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए सरकार बनाई तो रामदास खुद पार्टी को बीजेपी के पास ले गए। 2004 में कांग्रेस ने यूपीए बनाई तो पीएम के अलायंस पार्टी बनी। उसी अलायंस के रिश्ते से अंबुमणि को मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया गया था। अंबुमणि के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए देश में शुरू हुई थी 108 नंबर की एम्बुलेंस सर्विस। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।